Hello friends, welcome back to our YouTube platform VK Learning Hub. Hope you all are doing well. My name is विकास। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। पार्ट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले का अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप पूरी सीरीज़ को देख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट सिलेक्टिव आपके लिए लेकर आए हैं, साथ ही आने वाले सभी एग्जाम्स और डेली जानकारी के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। तो बिना देरी किए आज के सेशन को शुरू करते हैं और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया इस वीडियो से। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट हो या हमारे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इससे पहले दोस्तों हम शुरू करें तो हमारे साथ रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें एंड आप अपडेटेड रहें। एंड वीडियो को अंत तक देखें, यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि मेसोफिल टिश्यू इज़ वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी टिश्यू एंड पेरिशियल टिश्यू इन। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो पूछा गया है टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक। तो जो मेसोफिल उत्तक, स्पंजी उत्तक होते हैं वो तालु उत्तक में अच्छी तरह से विभेदित होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो किस में होते हैं दोस्तों, सही आंसर आपका यहाँ पर रहेगा डाइकोट लीव्स में हम ये देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डाइकोट लीव्स के अंदर दोस्तों मेसोफिल टिश्यू इज़ वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी टिश्यू एंड पेरिशियल टिश्यू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेम में तो होता ही नहीं है और मोनोकोट लीव्स में नहीं होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर इमेज में देखेंगे कि जो डाइकोट टिश्यू होता है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ डाइकोट जो लीव्स होते हैं, आपके पत्ते होते हैं, वो उनकी जो लाइंस होती हैं अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, जबकि मोनोकोट में जो है पैरेलल होते हैं। यहाँ पे दोनों तरह की आपको इमेज दिखाई गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर हम बात करें दोस्तों तो पार्श्व विभेयोतक है दोस्तों, वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कि लेटरल जो मेरिस्टेम होता है आपका वो जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है दोस्तों किसी भी प्लांट की जो है ग्रोथ करने के थिकनेस के रूप में। तो यहाँ पर आप आंसर देख पाएंगे ऑप्शन नंबर अगर हम बी पर जाएं तो यहाँ पर लिखा है कि ग्रोथ इन थिकनेस। तो किसी प्लांट की अगर हम थिकनेस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका लेटरल मेरिस्टेम जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके अलावा थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप बाई इमेज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जैसे एक एपिकल मेरिस्टेम होता है, एक लेटरल मेरिस्टेम होता है। अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो वो दोस्तों प्राइमरी ग्रोथ का काम करता है। और प्राइमरी ग्रोथ में आपके पास क्या है दोस्तों, लेंथनिंग ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की लंबाई कितनी होगी, कैसे बढ़ेगी, वो डिपेंड करता है एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर। जबकि लेटरल मेरिस्टेम की जो यहाँ पे बात हुई है वो सेकेंडरी ग्रोथ को काम करता है एंड वाइडनिंग ऑफ प्लांट के जो है यहाँ पर डायमीटर को इंक्रीज करने में काम आता है। यहाँ पर आपके इमेज के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे भी आप अच्छे से देख पाएंगे लेटरल मेरिस्टेम जो है इसके यहाँ पर देखेंगे जो है वाइड करने में हेल्प करता है प्लांट को। नेक्स्ट अगर हम नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम होती हैं कि रूट्स की जो लंबाई उसकी लेंथनिंग के ऊपर काम करता है, और ऊपर जो होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे मेरिस्टेम दो तरह से हमने देख लिया है। नेक्स्ट अगर बढ़े अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा तो थर्ड क्वेश्चन है कि एज ए ट्री ग्रो ओल्डर विच इंक्रीजेज मोर रैपिडली इन थिकनेस। अगर हम बात करें जैसे जैसे पेड़ हमारा जो है वो बड़ा होता जाता है, जिसकी मोटाई अधिक तेज़ी से बढ़ती है, वो कौन सा पार्ट होता है। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो हार्टवुड आपको यहाँ पर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाएंगे। हार्टवुड जो है पार्ट जो है एक प्लांट का वो सबसे ज़्यादा जो है ग्रो करता है। और यहाँ पर इसके समझने की कोशिश करेंगे। हार्टवुड अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टेम जो होता है दोस्तों, उसकी यहाँ पर देखेंगे आप जो सेंटर पोर्शन होता है उसको हम हार्टवुड बोलते हैं, जबकि जो एक लिमिट के बाद जो होता है ऊपर की जो लेयर होती है वो जो है आपका सैपवुड में काउंट होता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं इस 3D डायग्राम में हार्टवुड जो बीच का पार्ट होता है वो सबसे जल्दी ग्रोथ करता है एक प्लांट में। तो ये आप यहाँ से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द कॉर्क टिश्यू। जो कॉर्क टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो उसकी छाल होती है दोस्तों, कॉर्क उत्तक का दूसरा नाम क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर यहाँ पे देखेंगे तो फैलम नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी फैलम जो है आपका यहाँ पर कॉर्क टिश्यू का दूसरा नाम रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप अगेन उस इमेज से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो आपका शुरुआती पार्ट होता है कॉर्क क्या होती है दोस्तों, ये जो बिल्कुल भारवाई पार्ट होता है दोस्तों, भारवाई जो लेयर होती है जिसको हम छाल बोलते हैं उसको यहाँ पे कॉर्क बोला जाता है। तो भारवाई जो है वो कॉर्क होती है, उसके अंदर लेयर बाय लेयर जो है एक प्लांट बटा होता है। और सेंटर पार्ट जो होता है उसको हम हार्टवुड बोलते हैं, जो सबसे जल्दी ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देख लिया है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ। जो वाणिज्यिक कॉर्क है दोस्तों किसकी प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। तो किसकी प्रजाति से प्राप्त किया जाता है, हमें नॉर्मली ये जो मिलता है दोस्तों ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी में आप देखें अगर तो क्वेर्कस जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, क्वेर्कस नाम से है। एंड यहाँ पर इसके द्वारा हमें जो है कमर्शियल कॉर्क जो है
प्रोटीन प्राप्त होती है, एंड इसको आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, इसका जो क्वेर्कस पेड ट्री प्लांट होता है ये आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्रंक ऑफ ए ट्री शोड 50 एनुअल रिंग्स, इसको नोट करेंगे। द एज ऑफ ट्री, तो ट्री की एज निकालने में हम जो है एनुअल रिंग्स को काउंट करते हैं जो स्टेम में दी होती हैं बेस पार्ट में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेड़ के तने में अगर 50 वार्षिक वल्ले दिखाई देते हैं तो उस वृक्ष की आयु कितनी होगी। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे दोस्तों कि जितनी यहाँ पर आपको एनुअल रिंग देखने को मिलेंगी उतने ही ईयर्स का वो प्लांट होगा। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 ईयर्स जो है उस प्लांट की जो है एज होगी अगर उसमें 50 जो है एनुअल रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं तो पूछा गया है कि ट्रीज एट सी शोर डू नॉट हैव एनुअल रिंग्स बिकॉज, अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्सेप्शन केस भी आया है। तो जो यहाँ पे आपका सी शोर, जो समुद्र के किनारे पेड़ होते हैं दोस्तों, उनमें हमें एनुअल रिंग्स देखने को ही नहीं मिलती। तो वहाँ पर अगर आपको यहाँ देखना हो तो क्यों नहीं होती वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर अगर हम सही बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे समुद्री एरियाज होते हैं दोस्तों वहाँ पर हमें क्लाइमेट वेरिएशन जो है इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी में जाएँ तो देयर इज़ नो मार्क क्लाइमेट वेरिएशन, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप यहाँ पे टिक करेंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्राफ्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट्स बिकॉज दे, तो यहाँ पर जो है एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि वे क्यों नहीं है संभव यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कैम्बियम जो है उसकी कमी रहती है। तो लैक ऑफ कैम्बियम जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर आप डी देखेंगे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। लैक कैम्बियम के कारण यहाँ पर ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट लीव्स। मोनोकोट जैसे कि हमने डाइकोट मोनोकोट देखे हैं तो उसी की तरह ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक टिश्यू इज ए, जो आपका एक उत्तक होता है, एक टिश्यू होता है, वो क्या है रियलिटी में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका आप यहाँ पे इसमें देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो किसी भी फंक्शन को काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट फंक्शन टुगेदर इन ए स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक टिश्यू की डेफिनेशन प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बाई इमेज आप यहाँ पे समझ सकते हैं अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ अलग हैं एंड ऐसे ही जो है एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जैसे परमानेंट टिश्यूज़ वगैरह हैं, अदर नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग तरह के मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, तो अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं। तो वो आप थ्योरी क्लास में अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ए ब्लड वेसल। अगर हम हमारे जो ब्लड वेसल होती हैं दोस्तों, रक्त वाहिका, उनके अंदर की जो परत बनाने के लिए कौन सा टिश्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम करता है वो आपको यहाँ पे बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पे रहेगा एपिथेलियल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं दोस्तों जो हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग को जो है कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, सिंपल जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से कुछ जो है यहाँ पे ये सेल दिखाई गई है। नेक्स्ट बढ़े, अगर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एपिथेलियल टिश्यू विद थिन फ्लैट शेल्स अपीयरिंग लाइक पैक्ड टाइल्स अकर्स ऑन, किसके ऊपर ये हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, पतली चपटी कोशिकाओं वाले जो उपकला उत्तक होते हैं। ये उपकला उत्तक मीन्स एपिथेलियल टिश्यू डैश पैक्ड टाइलों की तरह दिखाई देते हैं। किस पर दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, हमें नॉर्मली ये दिखाई देते हैं जो हमारी चिक्स होती हैं। तो इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स को ये कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द एक्टिवली डिवाइडिंग लेयर ऑफ कॉलमनर सेल इन द एपिडर्मिक ऑफ मैन इज कॉल्ड एज द, तो मनुष्य की अगर हम बात करें बाह्य जो त्वचा होती है दोस्तों उसमें स्तंभ कोशिकाओं की सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली परत को डैश कहते हैं। हम क्या कहते हैं यहाँ पर, सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा स्ट्रेटम माल्पिकी, हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जाएंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, मनुष्य के बाह्य त्वचा में जो स्तंभ कोशिकाएं होती हैं और उनको विभाजित करने के सक्रिय रूप से जो हम इनको बोलते हैं स्ट्रेटम माल्पिकी, हम इनको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं जो दोस्तों, तो हॉर्न्स ऑफ मोस्ट मैमल आर कंपोज्ड ऑफ, जो हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं। अगर हम नेचुरली बात करें यहाँ पर तो ये बने होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कैरेटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैरेटीन के बने होते हैं। मोस्टली जो सींग होते हैं कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सींग अलग अलग तरह के मैमल्स में जो पाए जाते हैं। और यहाँ पर हॉर्न होता है जो ऊपर होता है, ये कैरेटीन का बना होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक छोटी सी बोन होती है जिसके ऊपर जो है ये ऐसे लगा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड इन, अगर हम बात करें जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल्स के अंदर, अगर हम उनमें बात करें तो वो किस में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन वाइज अगर हम
देखें तो स्वेट ग्लैंड जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको। एंड यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं द मेमरी ग्लैंड इज ए ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेस्ट ऑफ फीमेल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस्तों लैक्टेशन और द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में जो है मेमरी ग्लैंड्स काफ़ी यूजफुल रहती हैं, हेल्पफुल रहती हैं। तो ये आपको फंक्शन इसका भी ध्यान में रखना है, ग्लैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ मैट्रिक्स विच इज़ द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस। अगर हम यहाँ पे बात करें तो निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे बताना है कि किस ऊतक में मैट्रिक्स होता है जो इसके संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रदर्शन का स्रोत होता है। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो 15 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे आप, कनेक्टिव टिश्यू विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनमें हमें जो है मैट्रिक्स देखने को मिलता है और साथ ही जो है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल परफॉर्मेंस के लिए सोर्स के रूप में माने जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है 16 का कि ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स इन द कनेक्टिव टिश्यू आर द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ। अगर हम बात करें यहाँ पर तो संयोजी ऊतक में जमीनी पदार्थ और तंतु किसके स्रावी उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर किसके होते हैं दोस्तों, सही आंसर आपका यहाँ पर रहेगा फाइब्रोब्लास्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आप डी में देखेंगे जो बिल्कुल आपका करेक्टली मैच करेगा, फाइब्रोब्लास्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द कैमल हम्प जो ऊँट का जो कुबड़ होता है दोस्तों, द कैमल हम्प इज कंपोज ऑफ एक टिश्यू का बना होता है, एक पूरा जो है वो टिश्यू बोला जाता है दैट प्रोवाइड्स वाटर व्हेन ऑक्सीडाइज। जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो पानी जो है वो बनाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पानी प्रदान करता है ऑक्सीडाइज होने पर जो ऊँट का कुबड़ होता है, तो वहाँ पर कौन सा टिश्यू होता है, क्या आंसर आपका यहाँ पे सही रहेगा। सही आंसर की अगर हम बात करें तो एडिपोज विल बी द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जो ऊँट का कुबड़ कैमल हम्प होता है वो यहाँ पर ऐसे होता है, फैट हीट, एंड यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू से लेकर ये बना होता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि द वाइट फाइब्रस टिश्यू अकर्स इन, जो एक हमारी बॉडी में जो है वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पर सही आंसर की ओर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में टेंडन्स विल बी द करेक्ट आंसर। टेंडन में जो है हमें एक वाइट फाइब्रस टिश्यू देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वाइट फाइब्रस टिश्यू टेंडन में होता है, कुछ इस तरह से जो है इसकी संरचना है। नेक्स्ट बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए सिमिलर सा है कि लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ। जो आपके लिगामेंट्स होते हैं, घुटने बोले हम अगर हम, तो स्नायु बंधन किससे बने होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा कि वाइट फाइब्रस, जैसे कि हमने देखा वाइट फाइब्रस एंड सम येलो इलास्टिक फाइबर होता है इनमें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। ऑप्शन नंबर ए में आप जाएंगे, वाइट फाइब्रस एंड सम येलो इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं लिगामेंट्स जो हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जैसे यहाँ पर घुटना है, नी है, एंड यहाँ पर टेंडन देख सकते हैं जिसको हमने ऊपर से भी पढ़ा है। वाइट फाइब्रस मटेरियल जो है यहीं पर मिलता है। इसी के अलावा यहाँ पर बोन होती है एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया गया है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वर्टेब्रेट बोन। अगर हम वर्टेब्रेट बोन्स की बात करें, वर्टेब्रेट बोन्स जो कशेरू की है अस्थि, अगर हम बात करें कहाँ होती है दोस्तों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं वो किससे बनी होती है, यहाँ पर देखते हैं। तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आप जाएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वर्टेब्रेट बोन इज कैल्शियम फॉस्फेट। और यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके सामने है यहाँ पर, तो ध्यान में देंगे। जो हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे बैकबोन होती है दोस्तों, इसमें जो देख सकते हैं रेड पोर्शन है यहाँ तक जो है सर्वाइकल, जिसमें 7 जो है यहाँ पर आपको बोन्स मिलती हैं। ऐसे ही थोरेसिक बोला जाता है इसको, ब्लू पार्ट जो है इसके मिड में, जिसमें 12 रहती हैं, यहाँ से यहाँ लेके आप इस चीज़ को नोट करेंगे। उसके बाद जो है लंबर होते हैं जिसमें 5 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट सेक्रम, एंड इसी तरह से ये पूरा जो है स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। तो यहाँ से आपको ये सब देखने को मिलता है। एंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ए बोन लेफ्ट इन डाइल्यूट HCl फॉर अबाउट 3 डेज। अगर हम एक बोन हड्डी जो होती है दोस्तों, उस हड्डी को अगर डाइल्यूट HCl में 3 दिन के लिए छोड़ दें तो क्या होगा। यहाँ पर सही आंसर की ओर देखते हैं तो जो बोन है दोस्तों वो सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें एक ही ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका करेक्टली मैच करेगा, बिकम सॉफ्ट एंड इलास्टिक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि हेवेरियन सिस्टम इज टिपिकली फाउंड इन बोन ऑफ। किस तरह की जो हड्डियाँ होती है दोस्तों उनमें जो है हेवेरियन सिस्टम हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो जो मैमल्स होते हैं हम लोग, उन्हीं में जो है हेवेरियन टिश्यू जो सिस्टम है ये हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। यहाँ पे कुछ जानते हैं तो देखेंगे, आप नोट करेंगे कि द कैनाल्स एंड द सराउंडिंग लेमेला आर कॉल्ड ए हेवरिन सिस्टम। तो हेवरिन सिस्टम इससे बना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है कवरिंग होती है। हेवरिसन जो है यहाँ पर कैनाल होती है। आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ हेवरिसन सिस्टम का, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन आपको डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपको लिए यहाँ पर दिया गया है
द बोन ऑफ मैमल कंटेन्स हैवरियन कैनाल विच आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कैनाल नोन एज। अगर हम यहाँ पे बात करें, पूछा गया है कि एक स्तनपायी की हड्डी में हावरियन नहरें होती हैं या फिर उनको हम कैनाल्स बोलते हैं, जो अनुप्रस्थ नहरों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। किन के रूप में यहाँ पर जाना जाता है वो आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पे रहेगा वॉकमैन्स कैनाल के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। वॉकमैन्स कैनाल के नाम से इनको जाना जाता है। द बोन ऑफ मैमल्स कंटेन हैवरियन कैनाल्स विच आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कैनाल नोन एज वॉकमैन्स कैनाल्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, आप सभी को पता होगा। तो ब्लड इज ए, जो हमारा रक्त होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, एसिडिक बेसिक कैसा होता है। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो एल्कलाइन नेचर में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और इसकी पीएच की बात करें तो अबाउट टू 7.4 जो है इसकी पीएच हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके लिए 25 का क्वेश्चन दिया गया है कि मैमलियन एरिथ्रोसाइट्स आर। मैमलियन जो आपके स्तनधारी एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो डैश होते हैं, सर्कुलर, बाइकनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो कैसे होते हैं ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। सही आंसर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो आपके मैमलियन एर्थ्रोसाइट्स होते हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर सर्कुलर और बाइकॉन्केव साथ ही नॉन न्यूक्लिएटेड देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आज की ये क्लास दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे और अदर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही रेगुलर करंट अफेयर वीडियोस मंथली देखें आप, और आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो करंट अफेयर का, उसके लिए हम आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। साथ ही 1 मिनट रैपिड क्विज आपके लिए लाई जाती है मिक्स जीके एंड जीएस के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।